हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 57 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम न्यू चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द नेकलेस। और जो ये आपका चैप्टर है द नेकलेस, इसके राइटर हैं गाय डी मॉपसेंट। ठीक है, तो ये इनके राइटर रहेंगे। और ये जो स्टोरी है आपकी द नेकलेस, ये आप कह सकते हो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इसको अगर आप अपनी बुक से एक बार में रीड करते हो तो आपको बहुत ही आप कह सकते हो कि ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है उससे ये जो चैप्टर है आपका द नेकलेस वो लिया गया है। इस जो स्टोरी है इसमें क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें एक लेडी है मैटिल्डा। ठीक है, मैटिल्डा जो है इज इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। मैटिल्डा को एक इनविटेशन मिलता है एक ग्रैंड पार्टी का। एक्चुअली थोड़ा सा हम स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है कि मैटिल्डा जो है वो एक बहुत ही आप कह सकते हो ज़्यादा अमीर नहीं है, बिलो एवरेज टाइप की फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है लेकिन सपने बहुत ज़्यादा अमीर हैं उसके। ठीक है, बहुत सपने देखती है कि इतना बड़ा महल हो, इतने सुंदर कपड़े हो, इतने नेकलेस हो, ज्वेलरी हो, वो सारी चीज़ों के सपने वो देखती है। अब उसको एक ग्रैंड पार्टी में जाने का इनविटेशन मिला है, बट उसके पास कपड़े नहीं है, ज्वेलरी नहीं है। तो किसी तरह वो जो है कपड़ों का इंतज़ाम कर लेती है। ठीक है, उसके जो हस्बैंड है उन्होंने अपने बंदूक लाने के लिए जो है पैसे रखे हुए होते हैं और वो उनको दे देते हैं ड्रेस लाने के लिए। क्लियर। तो इस तरह जो है स्टोरी शुरू होती है। फिर उसके पास ज्वेलरी नहीं होती है उस ड्रेस से मैचिंग, तो वो बहुत परेशान होती है। लास्ट में उनको आइडिया आता है कि क्यों ना उसकी एक बहुत ही अमीर जो है फ्रेंड होती है। क्लियर, कि क्यों ना जो उनकी फ्रेंड है उससे जो है वो क्या मांग ले, कपड़े मांग ले। उनकी जो फ्रेंड है फॉरेस्टियर, ठीक है, उनसे वो क्या करती है, एक बहुत ही आप कह सकते हो कि नेकलेस, उससे बहुत सुंदर नेकलेस उससे ले आती है, मांग के उधार ले आती है। अब होता क्या है, जब वो पार्टी से आ रही होती है मैटिल्डा, तो उसका नेकलेस जो है वो गुम हो जाता है। अब नेकलेस गुम हो जाता है तो उसके लिए वो बहुत कोशिश करते हैं। अपनी जो फॉरेस्टियर उसकी फ्रेंड है उसको वो कहते हैं 1 वीक के लिए ऐसे रोकते हैं कि उसकी कुंडा जो है वो टूट गया है, उसको लगाने के लिए दिया है, ऐसे झूठ बोलती है। लेकिन वो नेकलेस ढूंढते रहते लेकिन कहीं पर भी नहीं मिलता। अब क्या होता है कि अब जो है वो नेकलेस वो ज्वेलर से लेके और वो नेकलेस जो है वो उसको खरीद के किसी से पैसे लेके और दे देते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। ठीक है, दूसरे से ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। तो उसके लिए मैटिल्डा बहुत ही ज़्यादा काम करती है, दिन रात काम करते हैं, सारे ऐशो आराम जितने थे उतने भी छूट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक मोरल स्टोरी है, एक आपको ये बताने के लिए स्टोरी है कि हमें हमारा जितनी हमारी हैसियत होती है उसी के अनुसार काम करना चाहिए, नहीं तो हम मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से सफ़र करते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि लास्ट में जो मैटिल्डा है उसको पता चलता है, उसकी फ्रेंड से मिलके, जो फॉरेस्टियर उसकी फ्रेंड है, लास्ट में उससे उसकी मुलाकात होती है और वो उसको बताती है कि जो वो नेकलेस था वो नकली था। ठीक है, तो इस तरह की जो है यहाँ पे ये स्टोरी दिखाई गई है। क्लियर, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, ज़रूर पढ़िएगा। तो देखिए उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ टास्क आपको दिए गए हैं। सो मैटिल्डा इज इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। शी बोरो नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड एंड लूजेज इट। अब वो बोरो करती है फ्रेंड से नेकलेस और उसको लूज कर देती है, गुम कर देती है। नाउ रीड द स्टोरी टू नो मोर। अब हम आगे जो है बाद में इसकी स्टोरी पढ़ेंगे। सो सम वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी आर गिवन बिलो विद देयर मीनिंग। अब आपको ये मीनिंग जो है दिया गया है वर्ड्स का, और आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना दिए हैं। फर्स्ट क्या है, एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब होता है मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। ठीक है, और ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होना क्या कहलाता है, एडॉर्न कहलाता है। इसका सेंटेंस रहेगा शी लाइक्स टू एडॉर्न हर सेल्फ विद ज्वेलरी। वो अपने आप को ज्वेलरी के साथ जो है ब्यूटीफुल दिखाना चाहती है। ठीक है, अट्रैक्टिव बनाना चाहती है। सो शी लाइक्स टू एडॉर्न हर सेल्फ विद ज्वेलरी। सेकेंड है मिडस्ट। मिडस्ट इन द मिडल ऑफ समथिंग। मिडस्ट क्या होता है, इन द मिडल ऑफ समथिंग। शी अपियर फ्रॉम द मिडस्ट ऑफ द क्राउड। थर्ड है वेक्स्ड। वेक्स्ड है द स्टेट ऑफ बीइंग एनॉयड, यानी फ्रस्ट्रेटेड, एक चिंतित होता है, गुस्सा जो होता है उसको बोलते हैं। ऐसी जो स्टेट होती है
इफ़ यू अटेम्प्ट टू वेक्स द डॉग, यदि तुम डॉग को जो है अनॉय करोगे, फ्रस्ट्रेट करोगे, बाय पुलिंग हिज टेल, उसकी टेल को खींचकर, ही इज़ श्योर टू बाइट यू, ठीक है, वो श्योर है कि तुम्हें काट लेगा। नाउ एक्स्टिक क्या होता है, ठीक है, एक्स्टेटिक क्या है, एन ओवरवेलिंग फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट। तो जॉयफुल एक्साइटमेंट होता है जब हम किसी काम में बहुत खुश होते हैं, हम एक्साइटेड होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स्टेटिक। तो शालिनी वाज एक्स्टेटिक अबाउट हर न्यू होम, तो शालिनी जो है वो अपने नए होम के लिए जो है क्या थी, एक्साइटेड थी। लास्ट इज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है, एन एंट चैम्बर, हॉल और लॉबी नेक्स्ट टू द आउटडोर ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, तो एक लॉबी जैसे एक बड़ा सा एरिया होता है। शी वॉज सिटिंग इन द वेस्टिब्यूल एंड वेटिंग फॉर हर टर्न, वो जो है वेस्टिब्यूल में बैठी हुई है और अपनी टर्न का क्या कर रही है, वेट कर रही है। तो बिल्डिंग से बाहर जैसे लॉबी के साथ ही जो जैसे एक अटैचमेंट होती है ना, चैम्बर होता है, हॉल होता है, उसको बोला जाता है। अब आपको देखिए क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई एंड एलेबोरेट अपॉन द थीम ऑफ द स्टोरी गिविंग अ ब्रीफ समरी ऑफ द इंसिडेंट इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स में कंप्लीट स्टोरी को जो है आपने क्या करना है, एक तरह से उसके ऊपर जो है आपने लिखना है, जो उसकी थीम है उसके ऊपर लिखना है। द स्टोरी दैट इज द नेकलेस इज अ सटायर दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑन ह्यूमन वैल्यूज़। ये एक सटायर है। सटायर क्या होता है, सटायर होता है व्यंग्य जब किया जाता है, किसी को सुनाने के लिए कुछ बात कही जाती है, समझाने के लिए व्यंग्य करके, ठीक है, कटाक्ष करके जो बात की जाती है उसको हम सटायर कहते हैं। द स्टोरी ऑफ नेकलेस इज अ सटायर दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑन ह्यूमन वैल्यूज़। तो ये स्टोरी एक सटायर है जो कि ह्यूमन वैल्यूज़ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। The very first thing that this lesson teaches us is that everyone should be content in life with whatever little that he has. ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि जो हमें जो है, जो भी हमारे पास लाइफ में है, चाहे वो थोड़ा है, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। One should live within one means and else he invite unnecessary problem, worries and confusion in life. ठीक है, जो भी है उसी में खुश रहना चाहिए, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम परेशान रहते हैं, मेंटली प्रेशर लेके रहते हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उनसे हम सेटिस्फाई नहीं रहते, प्रॉब्लम्स होती हैं, कन्फ्यूज़न रहती है लाइफ में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वी शुड बी वॉट वी आर। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है कि जैसे हम हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। ज़्यादा हमें दिखावे में, ज़्यादा जो है हमें एक तरह से ज़्यादा जो हम बड़ाई करते हैं, ज़्यादा कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। फॉल्स प्राइड ऑफ शो ऑफ इज़ द कॉज ऑफ आवर सफरिंग। जो फॉल्स प्राइड होता है, जो घमंड होता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो जो है शो ऑफ होता है, जो कि सफरिंग कॉज करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मिसेस लोइजल हैड लॉस्ट द नेकलेस। जो मैटिल्डा है लोइजल, मिसेस लोइजल, उन्होंने जो है क्या किया, नेकलेस गुम कर दिया। एंड शी हैड बोरोड फ्रॉम हर फ्रेंड, ठीक है, जो उसने अपनी फ्रेंड से बोरो किया था। एंड इंस्टेड ऑफ कन्फेसिंग इट टू द ऑनर, अब वो क्या करती है, वो ऑनर जो उसकी फ्रेंड है उससे कन्फेस करने की बजाय वो नेकलेस लाती है और उसको एकदम बहुत ज़्यादा ब्याज पे चीज़ें, वो पैसा ला के और उसको देती है, और भी ज़्यादा वो कर्जवान हो जाती है। एंड पॉवर्टी इन ऑर्डर टू रिपो द अमाउंट, और उस पैसे को चुकाने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाती है। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ प्राइड। अब ये स्टोरी क्या बताती है, ये हमें घमंड के बारे में बताती है, नेगेटिव इफेक्ट बताती है प्राइड के बारे में, ठीक है, कि प्राइड जो घमंड हम करते हैं, जो हम अपने आप से सेटिस्फाई नहीं रहते, उसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। एंड वैनिटी एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग कंटेंट विद व्हाट वन हैज़। तो और ये हमें इस चीज़ के बारे में बताती है कि जो भी हमारे पास है उसी की इम्पोर्टेंस हमें समझनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना चाहिए। क्लियर? अगर हम हमारे पास आमदनी जो है वो केवल जो है मान लीजिए 100 रुपये है और खर्चा हम 1000 रुपये का कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम क्या होंगे बच्चों, हम परेशान रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा सेविंग करके चलते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमारी हैसियत होती है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो हम लाइफ में जो है परेशान नहीं होंगे। सपने सबके हैं, जितने सपने आज हैं जो है हम और आगे के देखते हैं, तो धीरे धीरे सपने पूरे होते हैं, धीरे धीरे, एकदम से हम जो है बहुत ऊंची उड़ान भरें ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट, जिसमें ये बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर दिया गया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।